हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड। ठीक है, आज हम ब्लड के बारे में डिटेल से समझेंगे। ब्लड के 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। आज फर्स्ट वाले वीडियो में ब्लड के पार्ट चलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं ब्लड की बात करूं बेटा, ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं, लहू। ठीक, अगर मैं आपकी बात करूं बेटा, ब्लड के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो ब्लड के बारे में स्टडी करना सेरोलॉजी बोला जाता है, या तो दूसरा नाम हिमेटोलॉजी बोली जाती है। ओके, अब बात आती है कि जो ब्लड होता है होता क्या है। एक प्राकृतिक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड्स बोला जाता है। अब मैं कोलाइड्स की अगर बात करूं बेटा, तो कोलाइड्स आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा। कोलाइड सस्पेंशन, प्योर सॉल्यूशन पढ़ा होगा, बट मैं कोलाइड्स ऐसे बता रहा हूं। कोलाइड्स का मतलब होता है कि अगर आप छन्नी से किसी चीज को छान रहे हो और अगर वो चीज बच जा रही है, कुछ ऊपर पार्ट बच जा रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोलाइड है। लेकिन एक्चुअल में ये प्योर नेम नहीं देते हैं। ठीक है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव का मतलब होता है संयोजी ऊतक। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करना। क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना। जब भी एक दूसरे से कोई चीज कनेक्ट करके चलता है तो उसका नाम हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तीसरा चीज, इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। अच्छा, अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा कि 7 होता है, 7 से नीचे की साइड, यानी 7 से 0 की साइड में आऊंगा तो एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन 7 से 14 की साइड अगर मैं जाऊंगा तो बेसिक नेचर बढ़ता है। पढ़ा होगा आपने। ये देखो 7.4 है तो मतलब एक ऐसा होगा, बेस होगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा कि ब्लड जो होता है वो मेल में कितना होता है, फीमेल में, तो मेल में भाई 5.5 लीटर होता है, फीमेल में 5 लीटर होता है। मतलब मेल में 500 ml ज्यादा ब्लड होता है। ठीक है, फीमेल में कम होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि निर्माण कैसा होता है इसका। ब्लड का निर्माण होता कहां पे है, कैसे होता है, सारी चीजें बताऊंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं निर्माण की बात करूं, ब्लड का जो निर्माण होता है वो 2 जगह पे होता है। एक लीवर है और एक बोन मैरो। एक लीवर और दूसरा बोन मैरो। अगर मैं लीवर की बात करूं भाई, तो लीवर सिर्फ एम्ब्रियो में बनाता है, यानी जब बच्चा मम्मी के यूट्रस में रहता है, मम्मी के यूट्रस में रहता है, जब बच्चा मम्मी के यूट्रस में पल रहा होगा तो उसके अंदर ब्लड कौन बनाता है, लीवर बनाता है। यानी भ्रूण अवस्था में लीवर बनाता है ब्लड। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया, अगर एडल्ट की मैं बात करता हूं, तो बेटा कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है। कौन बनाता है, बोन मैरो। हिंदी में इसको अस्थिमज्जा के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, अस्थिमज्जा। ठीक, दूसरी चीज आपने सुना होगा, क्यों भाई, रीजन है ना, अस्थिमज्जा बोन मैरो आप देखे होंगे। मान ले बेटा कोई भी है, यहां पे एक बोन है। ठीक है, अगर ये कोई बोन की मैं बात कर रहा हूं, नॉनवेज वाले ध्यान से सुनना बेटा, अगर नॉनवेज खाते होगे, ये बोन है तो बोन के अंदर ऐसे जालीनुमा एक संरचना प्रेजेंट होती है, बोन के अंदर, हड्डी के अंदर। ठीक है, वो क्या होती है, बोन मैरो होती है। क्या होती है, बोन मैरो। ठीक, ये बोन मैरो क्या करती है, ब्लड बनाती है। याद रखना, देखो नॉनवेज जो होता है ना, बोन अगर तोड़ी जाती है, बोन को निकाल के खाते हैं, बोन के अंदर वाली चीजें। ठीक है, वो क्या होता है, बोन मैरो होता है। वो क्या बनाती है, ब्लड बनाती है। आ गया समझ में। ठीक है, अगली बात आती है बेटा, स्टोर कहां पे होता है। जो अगर ब्लड है तो उसका स्टोरेज भी तो कहीं पे होगा। देखो आपने 3 चीज पढ़ा होगा। ए है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। ए है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहां पे साइड में प्रेजेंट होता है क्या, क्या प्रेजेंट होगा, स्प्लीन, यानी प्लीहा। प्लीहा नाम सुना है, स्प्लीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, या तिल्ली भी नाम बोला जाता है। ठीक है, उदर भाग में प्रेजेंट होता है। मैं इंग्लिश में बोला हूं एब्डोमिनल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं उसको उदर। ठीक है,
प्रेजेंट होगा क्या, स्प्लीन, और उसी स्प्लीन के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है ब्लड। आ गया समझ में। अच्छा, अब बात आती है कि सर स्प्लीन है, स्प्लीन का वर्क क्या क्या है भाई। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि स्टोर कर रहा है ना। ठीक है, दूसरी चीज ग्रेक वार्ड के नाम से जानते हैं, कब्रिस्तान के नाम से भी जानेंगे भाई। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी मरती है वो कहां जाके स्टोर होती है, ग्रिगार्ड में, मतलब स्प्लीन में जाके स्टोर होगी। तो स्प्लीन दो काम करता है, ब्लड रखने का भी काम करता है, और दूसरा चीज अगर वहां पे कोई आरबीसी मर जा रही है तो उसको कब्रिस्तान बोल दिया जाता है, कब्रिस्तान में चला जाता है। वो कहां है कब्रिस्तान, स्प्लीन को बोला जाता है। आगे अगला पॉइंट बात करते हैं, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहां होता है, कितना होता है, क्यों होता है, ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है, 200 ग्राम पर डीएल। अच्छा, 200 ग्राम अगर मैं पर डीएल की बात करूं तो 200 ग्राम, देखो बेटा, एक डेसीलीटर में 200 ग्राम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। डेसीलीटर बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी बच्चे को अगर कुछ पिलाया जाता है, दवा पिलाई जाती है तो 5 ml होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, इतनी सी छोटी सी डेसीलीटर होता है। तो डेसीलीटर में बेटा क्या होता है, 200 ग्राम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, एक ऑयली पदार्थ है। क्या है, एक फैट टाइप है, ऑयली चीज है, ऑयल से बना हुआ होता है, फैट बोल सकते हैं आप इसको, फैट ना बोल के लिपिड बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये चीज होता है। देखो, अब फैट और लिपिड की अगर बात आई है तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपने नॉनवेज खाया हो तो एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर नॉनवेज में मैं थोड़ा सा ऑयल डालू ना, थोड़ा सा ऑयल पकाने के लिए, तो जब नॉनवेज पूरी तरह से पक जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल आता है। कैसे आया, वो जो फैट होता है ना नॉनवेज के अंदर, ठीक है, मुर्गे के अंदर हो, बकरे के अंदर हो, किसी के बॉडी की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर फैट होता है, और वो फैट कैसा होता है, ऑयली होता है। तो जब वो पकता है तो ऑयल डिजॉल्व तो नहीं हो सकता ना वाटर में, तो वाटर में डिजॉल्व घुलेगा थोड़ी ना भाई वो। ठीक है, तो क्या करेगा, वो पूरे सरफेस पे आके तैरता है। आ गया समझ में, वो कितना वाटर के कहां से उतना ऑयल आया, समझ में आया। ठीक है, देखो, तो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में कितना होता है, 200 ग्राम पर डीएल। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ गया, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ा तो हार्ट अटैक आएगा भाई। इसलिए खान पान पे थोड़ा फोकस करो, खाने पीने में बेटा लिपिड और फैट वाली चीजें थोड़ा कम यूज किया करो। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं ना, अधिक करके आपने सुना होगा कि जो रेसलर होते हैं आजकल उन्हीं को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि वो काजू बादाम ये सब खा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसके अंदर लिपिड ज्यादा, और लिपिड है तो कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल है तो हार्ट अटैक आए। कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। आगे सुनो भाई, अब बात आती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को एचबी से बोला जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल के अंदर 14 ग्राम पर डीएल होता है। कितना, 14 ग्राम पर डीएल। लेकिन फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डीएल। देखो भाई, ये अगर हीमोग्लोबिन है ना 14 ग्राम पर डीएल है, तो ये मेल के अंदर है, तो मेल के अंदर क्या हो ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आयरन भी ज्यादा होगा। ठीक है, और आयरन ज्यादा होगा तो मारोगे, अगर मेल को मार दिए तो क्या होगा, उसको कम चोट लगेगी, लेकिन उतने ही प्रेशर से अगर मार दिए किसको, फीमेल को, तो उसको ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम है। देखो, आ गया समझ में। ठीक है, अगली बात आती है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन को रक्त परिसंचरण बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ध्यान से सुनिएगा। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था,
विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान से, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ओके, अब बात आता है ब्लड के टाइप। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड दो टाइप के होते हैं, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स। जो प्लाज्मा होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म है, और जो कार्पल्स होते हैं वो सॉलिड पार्ट। आ गया? जो प्लाज्मा होता है 60% होता है, जो कार्पल्स होते हैं 40%। कार्पल्स को हम रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रुधिराणु। ठीक, ये कितने परसेंट होते हैं? 40%। ठीक है, अगर मैं कॉर्पल्स की बात करूं बेटा, तो कॉर्पल्स से पहले प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है भाई? प्लाज्मा में दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है फाइब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। अगर फाइब्रिनोजन की कमी कर दें ना हम इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन की कमी कर दें, तो इसका जो कलर होगा वो येलो आ जाता है, ज्यादा येलो आएगा, पीला कलर आ जाता है। लेकिन वैसे ही प्लाज्मा पीला तो रहता है, लेकिन अगर मैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दूं तो और ज्यादा येलो आ जाएगा। आगे? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन्स है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को अगर कम कर दूं तो येलो कलर ज्यादा आता है। ये दो प्रोटीन है जो कहां पे पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और डिटेल से, ठीक है, तो आपको मिलेगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर मैं रुधिराणु की बात करूं तो रुधिराणु तीन टाइप के होते हैं, एक है आरबीसीज, एक है डब्ल्यूबीसीज, एक है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एंड प्लेटलेट्स। आया? ठीक है, अब देखो बेटा, लाल रक्त कणिका जो होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट। क्या नाम बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। आ गया समझ में? ध्यान से सुनो, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी कितनी होती है? 50 लाख। कितने भाई? ये कितना होता है? 50 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में कितने होते हैं? 10,000। कितने? 10,000। और डब्ल्यूबीसी 10,000 होते हैं, प्लेटलेट्स 2 लाख होते हैं। देखो, सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? आपसे अगर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो बच्चों ने आंसर लगा क्या है सर? प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा नहीं होता, प्लाज्मा तो पूरे ब्लड का है ना, मैं तो रुधिराणु का पूछा हूं, यानी कॉर्पल्स का पूछा हूं। तो कॉर्पल्स में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आरबीसी। कितना? 95% होती है। देखो भाई, ये 50 लाख है, 10,000 है और 2 लाख है, तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? आरबीसी की है। देखो, करीब 95% है, यानी 50 लाख को मैं 5 मिलियन नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। ठीक है, देखो भाई, ये तो आपको आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनका लाइफ साइकिल कितने दिन का होता है? लाइफ इनकी कितने दिन की होती है? जो आरबीसी है उसकी लाइफ 120 दिन होती है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ 4 डे होती है, ठीक, और प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है वो 7 दिन की होती है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या हो रहा है, यहां पे आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को मैं डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। ठीक, दूसरी चीज, अगर ऊंचाई पर जाने पे आकार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? ध्यान से सुनो भाई, आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है? गोल होता है, राउंडेड, चपटाकार होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरबीसी बढ़ती क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। अब ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? अगर ऊपर जाएंगे तो O2 लेवल क्या होगा? कम होगा। अगर O2 कम हो रहा है
तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, एचबी प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके जाता है। किसको पकड़ कर लेके जाता है, ऑक्सीजन को। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाएगा तो एरिया बढ़ाता है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब ज्यादा बढ़ने लगती है, साइज ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो भाई क्या होगा कि यहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो किसका आकार बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, तो आप बताएंगे किसका, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। दूसरी चीज, बॉडी का एक ऐसा सेल है जो आरबीसी बोला जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस ना होके नहीं होता है और लाइसोसोम नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं है तो आप इसका डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब पहली चीज तो न्यूक्लियस नहीं तो जेनेटिक मटेरियल नहीं, यानी अगर किसी के आरबीसी दे दिया जाए, अगर उससे डीएनए फिंगरप्रिंट कराया जाए तो क्या होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं। दूसरी चीज, लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता। लाइसोसोम क्या काम करता है भाई, जितनी सेल मर जाती है ना उसको खत्म कर देता है, खा जाता है। अब पहली चीज, जब न्यूक्लियस नहीं है, लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो क्या ये सेल अगर मरेगी आरबीसी तो इसको कोई खाने वाला तो है नहीं, भक्षण तो कोई नहीं करेगा क्योंकि लाइसोसोम भी एब्सेंट है, ठीक है। तो सोचो ये जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा मरने के बाद, अभी बताया हूं थोड़ी देर पहले, स्प्लीन में। कहाँ भाई, स्प्लीन में। दूसरी चीज, रुधाणु रुधिराणुओं का 95%, आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रुधिराणुओं का 95% क्या होता है, आरबीसी होता है। आ गया समझ में। दूसरा चीज, ब्लड जो होता है, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है क्या, आयरन। अगर आयरन है तो किसके अंदर ज्यादा होगा, मेल के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी होने लगे या फी की कमी होने लगे तो क्या होगा, पहली चीज तो आपके बॉडी में फुर्ती नहीं आएगी, ऐसे झूलते पड़े रहोगे, ठीक, कहीं भी झूलते जाओगे। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर क्या नहीं है, एफी, आयरन नहीं है। आयरन की कमी की वजह से आपको उतना ज्यादा फीलिंग अच्छी महसूस नहीं होती, ठीक है। आयरन की देखो क्या होता है ना, डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, आप जाते हैं, अगर आपको कमजोरी आता है तो कुछ नहीं करते हैं, एफी आयरन की एक टेबलेट देते हैं, कैप्सूल टाइप होता है, लेके जाओ 10 दिन खाओ आराम से, रिलैक्सेशन, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आरबीसी की कमी हो जाए या एफी की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए तो भाई क्या नाम देंगे, एनीमिया। क्या नाम देंगे, एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आप कैंसर अगर ऑप्शन में है एफी तब भी लगाएंगे, अगर एचबी है हीमोग्लोबिन तो भी कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं आरबीसी है तो भी कर सकते हैं, या ब्लड पूछ लिया तब भी आप बोल सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि आरबीसी, देखो भाई मैं बात कर रहा हूं, अगर आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी क्या रखता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या रख रहा है, एफी, आयरन, और हीमोग्लोबिन पकड़ता किसको है, O2 को, और CO2 को वापस लेकर आता है, यही तो आपको पता है, ठीक है। आ गया समझ में। अगर ब्लड में एफी या हीमोग्लोबिन या आरबीसी या ब्लड कोई भी कमी हो जाए तो नाम देना एनीमिया है, क्या है, एनीमिया। दूसरी चीज, अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है कोई निश्चित नहीं होता उसका आकार। दूसरी चीज, इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होती है, ये रोग में रक्षा करता है। अब कैसे रोग में रक्षा करेगा, मेन क्वेश्चन देखो, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो इसके प्रकार पे आते हैं, प्रकार टाइप, एंटीबॉडी जो होती है ये रक्षा करती है। अब कैसे, मैं पूरी चीज बताते चलूंगा। एंटीबॉडी है, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट है, यहाँ पे एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट के बारे में लोग नहीं बताते, मैं आपको बताते चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो एंटीबॉडी आपके बॉडी में अगर प्रेजेंट रहेगी ना तो आपको इम्यूनिटी मिलती है। छोटे बच्चों को देखो,
छोटे बच्चों को क्या होता है ना कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको 1 साल तक घर में बंद करके रखते हैं और जैसे ही बाहर निकलेगा ना और बीमार पक्का पड़ेगा। क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं बन चुकी है, बनी नहीं है। अगर क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में फॉरेन एंटीजन अगर एक्सेप्ट होती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। जब आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भाई पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। आ गया? ठीक है। अगर मैं ग्रेनुलोसाइट की बात करूं तो ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक लिम्फोसाइट और एक है मोनोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। लिम्फोसाइट टी सेल्स बोलते हैं, इसको टी सेल के नाम से जानते हैं। जो लिम्फोसाइट है, अगर मान लो कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, एंटीजन का मतलब पैथोजन में बात कर रहा हूं, या मान लो बाहर से कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया या प्रोटोजोआ आया, कुछ भी आया, और वो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आएगा ग्रेनुलोसाइट का टी सेल यानी लिम्फोसाइट उठ के उठेगा, अबे यार कौन आ गया, जरा देख कौन आया है। ठीक है, रुक रुक रुक। टी सेल क्या की है? पहले कौन दिया? एंटीबॉडी, रक्षा करेगी, सबको मैसेज पहुंचाएगी, यार कोई तो आया है, टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। पहले कौन देखा? एंटीबॉडी। रक्षा करेगा कैसे? ये देखकर, जैसे देखा वैसे ही लिम्फोसाइट को बोल देता, भाई कोई आया है। लिम्फोसाइट कौन है भाई, कौन है, चलो देख। ठीक है, अबे भाई तू, ठीक है, वहीं पे मार देता। अब मारने के बाद आता है मोनोसाइट के बाद। ओ दादा सुनो, किसको? मोनोसाइट को बोलता है। कौन? लिम्फोसाइट। ओ दादा उठो, चलो खा लो। क्या? पैथोजन मार के रखा हूं। किसको? पैथोजन को मार के रखा हूं, बैक्टीरिया को मार के रखा हूं, खत्म करो। अगर मोनोसाइट नहीं है या लिम्फोसाइट नहीं है तो बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक कर देगा और आप बीमार पक्का पड़ोगे। दूसरी चीज, एग्रेनुलोसाइट की बात करूं तो इसके 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। ठीक है, डिजीज में पढ़ा दूंगा मैं, अभी बस इतना याद रखना। लिम्फोसाइट, देखो भाई, जो एड्स होता है, एड्स नाम सुना है आपने? एड्स हो गया, एड्स के बाद मान लो कैंसर हो गया, कैंसर, इन सब के केस में जो इनका एंटीजन होता है ना, यानी जो वायरस होता है, वो क्या करता है? डायरेक्ट लिम्फोसाइट को मारता है, किसी को नहीं मारेगा, लिम्फोसाइट को, और टी लिम्फोसाइट को कट करके देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। भाई ये किससे जाके बोलेगा? एंटीबॉडी आया, बोला भाई लिम्फोसाइट उठ 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 उठ। लिम्फोसाइट तो मरे पड़े हैं, उठेंगे कैसे? मरा मरा पड़ा है, तो भाई इसको आगे जगाता है, मरा पड़ा रहता है, नहीं उठता। अच्छा, अब उठेगा नहीं तो मारेगा कौन? कोई नहीं। जब मारेगा नहीं तो क्या होगा? एड्स में जो HIV वायरस है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, और एक बार जिसको HIV या हो गया वो दोबारा बच नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट किसको अटैक करते हैं? किस पे? लिम्फोसाइट पे अटैक करते हैं, और लिम्फोसाइट को जब खत्म कर देते हैं तो मोनोसाइट कैसे पता पाएगा खाने के लिए? ये तो मरा हुआ खाता है ना, जिंदा तो नहीं खा पाएगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, इसलिए इस बीमारी से आप बच के रहिएगा। ये बीमारी तभी होती है जब आप गलती करेंगे, अब बिना गलती के बीमारी हो नहीं सकती, याद रखिएगा। एड्स बिना गलती के नहीं होती है, एक ऐसी बीमारी है जो जब तक आप गलती करेंगे नहीं तब तक नहीं होती। आ गया? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं प्लेटलेट्स की। जो प्लेटलेट्स होती है, इसका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनका स्ट्रक्चर, वो उत्तल लेंस की तरह होता है। केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता लेकिन ये शक्ति प्रदान करता है। देखो ध्यान से, आपके बॉडी को शक्ति ज्यादा कौन प्रदान करता है? प्लेटलेट्स। कैसे? जैसे देखो, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स डाउन हो गए ना, कितना होती है प्लेटलेट? 2 लाख। 2 लाख से जैसे ही कम होना स्टार्ट होती है, आप ना सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे। एक फ्लोर बोल दो ना कि एक फ्लोर चढ़ जाओ तो बेटा ऐसा महसूस होगा जैसे 10 किलोमीटर चल के आया। ठीक है, प्लेटलेट्स बड़ा पार्टिकल्स है, बॉडी का, ब्लड का बड़ा पार्टिकल्स है, तो बड़े पार्टिकल्स अगर मर गए ना, अगर प्लेटलेट्स मान ले बेटा कि 20,000 के आसपास आ गया ना,
1000 के आसपास। तो ब्लड पूरे बॉडी से कहीं भी किसी भी जगह से निकल सकता है, आंख कान नाक मुंह कहीं से भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल से जब खत्म हो जाएगा तो छन के पूरा ब्लड कहीं से आ सकता है। आ गया। अच्छा, अगर आपने देखा होगा डेंगू के केस में, तो डेंगू के केस में क्या होता है, डायरेक्ट किस पे अटैक करता है, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स डाउन कर देता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने का सबसे यूनिक तरीका क्या है? कुछ मत करो, पहला चीज गिलोय। गिलोय नाम सुना होगा आपने, गिलोय होती है, ठीक है। गिलोय के साथ साथ एलोवेरा आपने सुना होगा, एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा के साथ साथ आपने और क्या सुना होगा? हाँ, गोट मिल्क, बकरी का दूध भी बहुत फायदेमंद होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? कुछ फ्रूटेड हैं, कुछ फ्रूट भी आते हैं, ठीक है, जैसे कीवी फ्रूट होती है, वो भी क्या करती है, प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है, ठीक है। इतना अभी आप लोग समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।